नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। जून 4 आप सबको याद होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए थे। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे। बहुमत नहीं मिला था, थोड़ा बहुमत से दूर रह गए थे, यानी 272 की आवश्यकता थी और 240 उनके पास थी। फिर जाहिर सी बात है, सरकार बनाने के लिए हमें सहयोगी दलों की शरण में जाना होगा। सहयोगी दल उनके साथ आए। एलजेपी आया, यानी कि चिराग पासवान जी की 5 सांसद। टीडीपी आया, यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। नीतीश कुमार जी की जेडीयू आया, यानी कि 12 सांसद। इस तरह मिलाकर वो गणित पूरी कर ली गई जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक थी, यानी 272 की संख्या। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एटीट्यूड है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, मुख्यमंत्री से लेकर 2 बार के प्रधानमंत्री तक, वो बैसाखियों के सहारे चलना पसंद नहीं करते। और जो उनके चाणक्य हैं, उनको तो स्वयं दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री बनने का, उनका ख्वाब चल रहा है। प्रधानमंत्री वो तभी बन पाएंगे अमित शाह जी, जो उनके भाजपा के चाणक्य हैं और नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, तभी बन पाएंगे जब बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। बहुमत कहां से आवे? अभी 2 ही 3 महीने हुए हैं। तो जो गणित बनाई गई है, उसमें तय यह हुआ है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं, धीरे धीरे लग की मारो, इन्हीं को तोड़ना है। ठीक है, आपने समर्थन दिया था, सहयोगी दल थे, रहिए, और नहीं रहिए तो जाइए, हम आपके सांसदों को तो ले ही लेंगे। ऐसे मान जाइए तो ठीक, नहीं मान जाइए तो हमारे चाणक्य हैं, मनवा देंगे, फाइलें रखी इसमें, निकल पड़ेंगी। सबसे पहला अटैक एलजेपी पर होने जा रहा है। एलजेपी मींस चिराग पासवान जी की पार्टी। 5 सांसद हैं। जो खबर आ रही अंदर खाने से भाजपा के, तो चिराग पासवान और उनकी जो बहनोई हैं, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों बुद्धम शरणम गच्छामि आ रहे हैं अमित शाह जी के पास। अभी अभी 2 ही 4 दिन हुए हैं, अमित शाह जी ने उनके चाचा को बुलाया है चाय पर। और आप जानते हैं अमित शाह जी की जो चाय है वो बहुत कड़कदार होती है, मोदी से ज्यादा कड़कदार। तो उन्होंने चाय पर बुलाया उनको। 3 सांसद एलजेपी के आ रहे हैं बहुत जल्दी भाजपा। आ जाइए नीतीश कुमार जी के पास, 12 सांसद हैं, हिले हुए घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी। ललन सिंह एंड कंपनी जो है, बुद्धम शरणम गच्छामि शरण में आ चुकी। नीतीश कुमार जी कमजोर हैं, दिख रहे हैं उनको, अब इधर ज्यादा है, 5 साल मलाई सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो उनके भी सांसद भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अभी 2 ही 3 दिन की बात है, राज्यसभा में के 2 सांसद ने इस्तीफा दे दिया। वो आईआरएस के सांसद हैं। एक तीसरी सांसद महिला हैं, बहुत करीबी हैं, बीजेडी के थी, बीजू जनता दल की, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गई, फिर राज्यसभा चली गई। ये गेम शुरू है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। पार्टियां टूट रही हैं, बिखर रही हैं, सत्ता बरकरार रहे इसके लिए सारे जोड़ तोड़ चल रहे हैं। 31 जुलाई को, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, बीजू जनता दल की एक महिला सांसद
ममता मोहंता, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 4 दिन के बाद भाजपा से राज्यसभा चली गई। उधर छोड़ा, इधर आए। ये गेम तेजी के साथ चल रहा है और ये सारा गेम अमित शाह जी चला रहे हैं। देखिए, सारा खेल बिल्कुल साफ है। अमित शाह जी प्रधानमंत्री तभी बन पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी के अपने 272 होंगे और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनना है। इंतजार है सितंबर 2025 का। प्रधानमंत्री जी उस समय 75 वर्ष के हो जाएंगे और वो न चाहते हुए भी कुर्सी से हटेंगे। आप सबको मालूम है या नहीं मालूम, लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं। आज केरल में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की एक मीटिंग चल रही है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगेगी और मोहर लगे न लगे, सारा मैनेजमेंट अमित शाह जी के हाथ में है, पूरे देश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहने को हैं प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सब कुछ अमित शाह जी देख रहे हैं, उन्हीं की देख रेख में हो रहा है। 2272 का आंकड़ा छूना है उनको। उसके लिए फेयर और फाउल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लव एंड वार, सब कुछ चलता है, इसमें भी चलेगा। तो ये है गेम। तो सबसे पहला टारगेट एलजीपी यानी पासवान जी। उन्होंने आंखें तरेरी थी जरूर अभी जब वो जनगणना की बात आई थी, आरक्षण की बात आई थी, लेकिन उधर से संकेत साफ है कि 3 जा रहे हैं और किसी के रोके नहीं रुकने वाले। अब क्या होगा? वाईएसआर के पास 11 थे, 2 राज्यसभा सांसद चले गए, 9 बचे। भारतीय बीजू जनता दल, उनके पास 9 थे, 1 चली गई जिनका जिक्र किया आपने, 8 रह गए। वीआरएस का नंबर है, 6 और लोग जाने वाले हैं वाईआरएस से, लेकिन वो डायरेक्ट बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, वो जाएंगे टीडीपी के पास, यानी चंद्रबाबू नायडू के पास, क्योंकि उनको राज्यसभा में जाने के लिए बगैर टीडीपी के समर्थन के वो राज्यसभा नहीं जा सकते, इसलिए टेक्निकलिटी फंस रही है, इसलिए उनको वहां जाना है। दूसरी बात, जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2 प्रदेशों में अभी तारीखें आ चुकी हैं, जम्मू कश्मीर की और हरियाणा की। नवंबर तक चुनाव महाराष्ट्र के भी होने हैं। महाराष्ट्र में भी जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, वो भी सपरिवार भाजपा में आ जाएंगे। उनका एक लड़का है जो भाजपा से सांसद है। या तो वहां अगर हार गए शिंदे जी तो उनकी मजबूरी है, वो पूरी पार्टी जो उनके पास टुकड़ों में बटेगी वो भाजपा के पास आ जाएगी। ये गणित तेजी के साथ चल रही। नवंबर तक, बहुत से बहुत दिसंबर तक 240 से 272 पहुंच जाना है भाजपा को। ये होगा। सत्ता की मलाई कोई छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, हम आपकी सिंबल से चुनाव जीते थे, लेकिन अब तो हम सांसद हैं ना, आपके हटाए तो हटेंगे नहीं। फिर लोकसभा अध्यक्ष तो उनका है, वो उनकी जो है वो भी नहीं खत्म होगी मेंबरशिप, तो अपना वहां उनका काम चलता रहेगा। इसलिए पार्टी तोड़ने का काम, पार्टी को फोड़ने का काम ये तेजी के साथ चल रहा है और अमित शाह जी इस काम को बखूबी अच्छे ढंग से अंजाम दे रहे हैं। उनके पास तमाम ताकत है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है। किसी लफड़े में आओगे कि नहीं आओगे, और फिर हम आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। तो ये हालत है। अब जिस तरह लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, यानी 272 चाहिए, उसी तरह राज्यसभा में भी आवश्यकता है। यही कारण है कि कई ऐसे बिल हैं जिसमें सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी दोनों लोग जानते हैं कि राज्यसभा में गिर जाएगा बिल। इसलिए वो कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उनका लक्ष्य यहां 2072 पूरा करना और राज्यसभा में बहुमत लाना, ये उनका है। इस समय एनडीए के पास 121 राज्यसभा में है और इंडिया के पास 88 है। कोई बहुत बड़ा फर्क है नहीं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। राज्यसभा में बीजेपी कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस कमजोरी को पूरा करने के लिए यह सारा गेम किया जाएगा। असली चक्कर यह है कि इन सबके पीछे जो कारण प्रमुख है, जैसा कि हमने पहले कहा, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना है बाय एनी हाउ। इसलिए सारा गेम किया जा रहा है। तमाम लोग ये कह सकते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ भी हैं क्यों में, उनको बनना चाहिए कि मोदी के बाद सबसे ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है, पब्लिक डिमांड भी है। लेकिन अमित शाह के रहते फिलहाल ये संभव नहीं। अमित शाह पूरी कमान अपने हाथ में ले चुके हैं, कोई भी निर्णय बगैर अमित शाह के नहीं हो सकता। इसलिए इंतजार करिए नवंबर और दिसंबर तक, तब तक 272 की संख्या पूरी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार सितंबर 25 तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और इसके बाद अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी पूरे 5 साल। सरकार जाने वाली नहीं, सरकार गिरने वाली नहीं, क्योंकि सबको मलाई चाहिए और मलाई सत्ता से प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।